रात में आसमान की तरफ देखो। जो तुम देखते हो वो एक बहुत बड़े कॉस्मिक ओशन का बस एक छोटा सा हिस्सा है। कई पीढ़ियों से हमने सोचा है, क्या हम अकेले हैं? क्या धरती ही वो अकेली जगह है जहां जिंदगी है? ये सोचना कि हम अनोखे हैं सुकून भी देता है और बेचैन भी करता है। लेकिन क्या होगा अगर उन दूर के तारों के बीच कोई और आंखें भी हमें देख रही हों? ये सिर्फ सपने देखने वालों का सवाल नहीं है, ये साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये हमें टेलीस्कोप बनाने, प्रोब भेजने और ब्रह्मांड से सिग्नलों को सुनने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम अकेले हैं तो धरती पर जिंदगी और भी कीमती है। अगर नहीं तो इंसानियत के सामने ऐसी संभावनाएं हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एलियन लाइफ की खोज ये समझने की कोशिश है कि जीवित होने का क्या मतलब है। कल्पना करो कि कोई और जीव किसी और आसमान के नीचे यही सवाल पूछ रहा हो। ब्रह्मांड के नियम और जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हर जगह हैं, सिर्फ यहां नहीं। हमारी टेक्नोलॉजी अब हमें जवाब ढूंढने देती है, सिर्फ अटकलें लगाने से आगे बढ़कर। अब तक की खामोशी का मतलब बस ये हो सकता है कि हमें अभी सुनना नहीं आया है। ये खोज जारी है, जिज्ञासा और ब्रह्मांड की विशालता से प्रेरित होकर। एलियन लाइफ के बारे में सोचने के लिए हमें ब्रह्मांड के स्टैगरिंग स्केल को समझना होगा। मिल्की वे सिर्फ 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में से एक है। हर एक गैलेक्सी तारों का एक शहर है। हमारी गैलेक्सी में ही अरबों तारे हैं, धरती पर रेत के दानों से भी ज्यादा। कई सालों तक हमें नहीं पता था कि दूसरे तारों के पास ग्रह हैं या नहीं। अब हम जानते हैं कि ग्रह होना आम बात है। केपलर जैसे टेलीस्कोप ने दिखाया है कि औसतन हर तारे के पास कम से कम एक ग्रह होता है, यानी हमारी गैलेक्सी में ही अरबों ग्रह हैं। सभी रहने लायक नहीं हैं, लेकिन कई गोल्डीलॉक्स जोन में ऑर्बिट करते हैं जहां लिक्विड पानी हो सकता है। अनुमान बताते हैं कि मिल्की वे में हैबिटेबल जोन्स में 40 अरब तक पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं। अगर उनमें से एक छोटा सा हिस्सा भी जिंदगी पैदा कर लेता तो ब्रह्मांड जिंदगी से भरा हो सकता था। जिंदगी एक आम कॉस्मिक घटना हो सकती है, जहां भी सही हालात हों वहीं उग सकती है। हमें अभी तक वो नहीं मिली है, लेकिन संभावनाएं अच्छी लगती हैं। ब्रह्मांड एक उपजाऊ बगीचा है, बंजर रेगिस्तान नहीं। हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है, संभावनाएं अनंत हैं। जब हम दूर के तारों को स्कैन करते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि एलियन लाइफ के सबूत हमारे घर के करीब हैं। दशकों से लोगों ने आसमान में अजीब चीजों की रिपोर्ट की है, यूएफओस, जिन्हें अब यूएपीज कहा जाता है। हाल के सालों में आधिकारिक मिलिट्री वीडियो सामने आए हैं जिनमें चीजें असंभव मैन्यूवर्स करती दिख रही हैं। यूएस सरकार अब इन रिपोर्टों को गंभीरता से लेती है, 100 से ज्यादा घटनाओं का विश्लेषण कर रही है। ज्यादातर रहस्यमय बनी हुई हैं और इस रहस्य को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है। नासा अब वैज्ञानिक रिगर के साथ यूएपीज का अध्ययन कर रहा है। अज्ञात का मतलब एलियन नहीं है, लेकिन रहस्य असली है। क्या हम विजिटर्स को देख रहे हैं या जवाब हमारी ही दुनिया के अंदर कुछ और अजीब है? ज्यादातर वैज्ञानिक एलियन लाइफ को धरती से बहुत दूर खोजते हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल करके। सेठी दूसरे तारा सिस्टम से आर्टिफिशियल सिग्नलों को सुनता है, एक कॉस्मिक हेलो की उम्मीद में। अब तक खोज को सिर्फ खामोशी मिली है, लेकिन टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है। हम एक्सोप्लैनेट के वातावरण में बायोसिग्नेचर्स, जिंदगी के रासायनिक संकेतों को भी खोजते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण जिंदगी के संकेतों के लिए दूर की दुनिया का विश्लेषण करते हैं। घर के करीब मंगल एक प्राइम कैंडिडेट है। रोवर प्राचीन माइक्रोब्स के संकेतों की तलाश करते हैं। मंगल पर एक जीवाश्म बैक्टीरिया भी ये साबित कर देगा कि जिंदगी सिर्फ धरती पर ही नहीं है। हर खोज हमें अल्टीमेट सवाल का जवाब देने के करीब लाती है। खोज धीमी है, लेकिन हर सुराग मायने रखता है। ब्रह्मांड फुसफुसा रहा हो सकता है, हमें बस सुनना है। कुछ लोग एलियन संपर्क के संकेतों के लिए हमारे अतीत को देखते हैं। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत वे पिरामिड या नाज़का लाइंस जैसे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि प्राचीन विजिटर्स ने उन्हें बनाने में मदद की। प्राचीन ग्रंथों में देवताओं के आसमान से उतरने का वर्णन है, जिसे एलियन मुठभेड़ों के रूप में फिर से व्याख्या किया गया है। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस को इन चमत्कारों को समझाने के लिए एलियंस की जरूरत नहीं लगती। इंसानी इंजीन्यूइटी, कड़ी मेहनत और क्लेवर इंजीनियरिंग ने इन स्मारकों का निर्माण किया। अजीब कलाकृति को प्रतीकात्मक माना जाता है, न कि अंतरिक्ष यात्रियों का शाब्दिक चित्रण। रहस्य असली है, लेकिन असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत की जरूरत होती है।
इतनी खोज के बाद हम फर्मी विरोधाभास का सामना करते हैं। अगर जिंदगी की संभावना है तो हमने उसे क्यों नहीं पाया? गैलेक्सी में हलचल होनी चाहिए, लेकिन आसमान शांत है। शायद हम गलत तरीके से देख रहे हैं, या बुद्धिमान जिंदगी दुर्लभ है। सभ्यताएं संपर्क करने से पहले खुद को नष्ट कर सकती हैं। द ग्रेट फिल्टर, या शायद उन्नत जीव हमें चुपचाप देखते हैं, हमारे परिपक्व होने का इंतजार करते हैं। जू हाइपोथेसिस, खामोशी गैर हस्तक्षेप की एक डिलिबरेट पॉलिसी हो सकती है। या शायद हम सच में अकेले हैं, जो धरती पर जिंदगी को इन्फिनिटली कीमती बनाता है। अगर ऐसा है तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। शायद हमारा भाग्य खोजकर्ता बनना है, जिंदगी को तारों तक ले जाना है। महान कॉस्मिक खामोशी हमारे साथ खत्म हो सकती है। खोज जारी है और अगला अध्याय हमें लिखना है।